अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान के नाजरीन, आपका मेज़बान इसहाक बलोच हाजिर है। आज हम बात करेंगे दुनिया फुटबॉल के उस सुपर स्टार के हवाले से जिन्होंने गुर्बत में आंख खोली। यूरोपियन लीग में अफ्रीका के नौजवान चाहे हुए हैं, उनमें एक स्टार जिनका नाम साउदियो माने है। साउदियो माने ने जिस तरह जद्दोजहद करके यूरोप में अपना नाम पैदा किया और वो इस वक्त अफ्रीका के सबसे अमीर तरीन फुटबॉलर बन गए हैं। इस सिलसिले में हमने उनकी जिंदगी के हवाले से ये रिपोर्ट बनाई है। चलते हैं इस रिपोर्ट की जानिब। गांव के गरीब पेशमाम का बेटा, अफ्रीका का अमीर तरीन फुटबॉलर। जी, हम बात कर रहे हैं सादियो माने का, जो इस वक्त दुनिया के माने हुए स्ट्राइकर्स हैं। एक लाजवाब फुटबॉलर, अफ्रीकी मुल्क सेनेगाल के ये सुपरस्टार अपनी रफ्तार, महारत और गोल स्कोर करने की सलाहियत के लिए जाना जाता है। 10 अप्रैल 1992 को अफ्रीका के गरीब मुल्क सेनेगाल में पैदा हुआ। कमसनी में फुटबॉल खेलना शुरू किया। फुटबॉल के शौक में 3 बार घर से फरार हुए ताकि वो यूरोप जाकर लीग खेल सकें। उनके वालिद, जो अपने गांव की मस्जिद के पेश इमाम थे, उनको बार बार पकड़ कर लाते। आखिरकार वो 2011 में फ्रांस पहुंच गए और माने ने अपने पेशा वाराना कैरियर का आगाज़ 19 साल की उम्र में फ्रेंच लीग 2 क्लब मेटिस के साथ किया। फिर वो 2012 में 4 मिलियन यूरो की फीस के एवज ऑस्ट्रिया के क्लब रेड बुल साल्जबर्ग में शामिल हुए। 2013 में लीग और कप डोमेस्टिक डबल जीत लिया। साल 2014 में सादियो ने 11.8 मिलियन पाउंड के एवज इंग्लिश क्लब साउथहैम्पटन में मुंतकिल हुए। उन्होंने तेज तरीन हैट्रिक का नया प्रीमियर लीग रिकॉर्ड कायम किया। एस्टन विला के खिलाफ 1-6 से जीत में इसने 176 सेकंड में 3 गोल स्कोर किए। माने ने 2016 में इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब लिवरपूल के लिए 34 मिलियन पाउंड की फीस के लिए दस्तखत किया। इस तरह वो उस वक्त तारीख का सबसे महंगा अफ्रीकी फुटबॉलर बन गए। मिस्री स्टार मोहम्मद सलाह और रॉबर्टो फर्मिनो के साथ एक ज़बरदस्त अमला और ट्रेवो तश्कील दी। उसने अपनी टीम को 2018 और 2019 में यूरोपा चैंपियंस लीग के फाइनल तक पहुंचने में मदद दी। सादियो ने सीज़न 2018-19 प्रीमियर लीग गोल्डन बूट और लीग का मुश्तरका टॉप स्कोरर बनकर अपनी टीम लिवरपूल को 30 साल बाद चैंपियन बनाने में मदद दी। अक्टूबर 2019 में सादियो ने अपने गोलों की सेंचुरी मुकम्मल की। इस तरह वो इस तारीखी मकाम तक पहुंचने वाले तीसरे अफ्रीकी फुटबॉलर बन गए। बंडसलीगा क्लब बायरन म्यूनिख में 2022 में रिकॉर्ड मुआहदा किया, ताहम ये मुआहदा सिर्फ 1 साल तक बरकरार रहा। 8 नवंबर 2022 को माने इंजरी का शिकार हुए और बायरन की वर्ड प्रेमन के खिलाफ पते के 20 मिनट बाद ही इसे बाहर जाना पड़ा। इस चोट ने उन्हें 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने से रोक दिया। 13 अप्रैल को माने को बायरन की तरफ से मुअत्तल और जुर्माना किया गया। 2023 में सादियो ने सऊदी सुपर लीग की एम टीम अल नसर ज्वाइन किया। अब तक सादियो सऊदी लीग में अल नसर की जानिब से 43 मैचेस में 13 गोल स्कोर कर चुके हैं। अब आते हैं सादियो माने की कौमी टीम की जानिब। सादियो ने सेनेगाल के साथ अपना डेब्यू 2012 में किया। अब तक इन्होंने सेनेगाल के लिए 113 मुकाबलों में 46 गोल स्कोर किए। इस तरह वो अपनी कौमी टीम के ऑल टाइम टॉप स्कोरर बन गए। सादियो ने 2012 के ओलंपिक के साथ साथ अफ्रीकन कप ऑफ नेशन के 5 एडिशन में सेनेगाल की नुमाइंदगी की। 2019 के टूर्नामेंट में माने की नुमाइंदगी में सेनेगाल रनर अप रही और 1 साल बाद सादियो अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामजद हुआ। 2021 के फाइनल में माने ने पेनल्टी शूटआउट में गोल बनाकर सेनेगाल को अपना पहला अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस टाइटल दिलाया और वो इवेंट के बेहतरीन खिलाड़ी भी बन गया। 2022 में उन्हें दूसरी बार अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर का ताज पहनाया गया। माने ने 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में भी अपनी कौमी टीम की नुमाइंदगी की। सादियो माने अच्छे फुटबॉलर के साथ साथ एक इंसान दोस्त शख्स भी हैं। उन्होंने 2019 में अपने आबाई शहर मंबाली सेनेगाल में एक स्कूल बनाने के लिए $250,000 का अतिया दिया। मार्च 2020 में सेनेगाल में कोरोना से लड़ने वाली कौमी कमेटी को 41,000 पाउंड का तोहफा दिया। 2021 में इसने अपने आबाई शहर बम्बाली में एक स्कूल की तामीर के लिए 5 लाख पाउंड का अतिया दिया। इसके अलावा इसने अपने मकामी कम्युनिटी के लिए मस्जिद, मदरसा, एक पेट्रोल स्टेशन और एक पोस्ट ऑफिस की तामीर में मदद की।
مقامی اسکول کو انٹرنیٹ سروس لیپ ٹاپ فراہم کیا۔ مجموعی طور پر سعدیوں نے خیراتی منصوبوں پر 7 لاکھ پاؤنڈ خرچ کیا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے 2000 کی آبادی پر مشتمل آبائی شہر میں ہر خاندان کو 70 پاؤنڈ ماہانہ وظیفہ بھی دیا، جو سینیگالی شہری کے لیے تقریباً 1 ماہ کی تنخواہ کے برابر ہے۔ سعدیوں نے رائٹ ٹو پلے کے سفیر بھی ہیں۔ اس نے سینیگال میں نوجوان لڑکیوں اور خواتین کو برابری اور بااختیار بنانے کے لیے غیر منافع بخش ادارے کے ساتھ تعاون کیا، جس سے لڑکیوں اور لڑکوں کو دونوں کے لیے کھیل اور تعلیم کے مواقع تک رسائی حاصل کرنے کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کی گئی۔